हाँ जी, बोलो बोलो। 45 मिनट रह गए, 15 मिनट मुरली खींच ले गई। बाबा, अभी बेसिक में करीब 2 महीने तक अव्यक्त वाणी नहीं था। वैसे अभी एडवांस में भी 2 महीने तक बाबा का मुरली नहीं था, तो कुछ रास होगा ऐसा? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की आत्मा एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? हैं? ले रही है। क्या प्रूफ है? अरे हैं? वही सुनकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं। वही ज्ञान सुनकर के आप एडवांस ज्ञान सुनकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं ना ब्रह्मा। अव्यक्त वाणी माना कि एडवांस बता देना। कोई एडवांस वो व्यक्त वाणी का कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो एडवांस पर ही लागू होता हो, बताओ। तो वही बाबा बताए ना, एडवांस से बताए थे कि 36 में बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ है। 76 में बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ, तो ये एडवांस बताए थे ना। तो इससे पहले तो कोई ऐसी बात समझ में नहीं आते थे। हम एडवांस वालों को ही मालूम पड़ा ये बात। बीके वालों को पता चल गया? नहीं, बीके वालों को नहीं पता चला। हाँ, एडवांस वालों को पता चला कि 76 में बाप की प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ। हाँ, ठीक है। बाबा ने बोला सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। पहले तो कभी नहीं बोला अव्यक्त वाणी में, सन 76 के लिए बोला। तो ये वाक्य से क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा की आत्मा भी राम वाली आत्मा में प्रवेश करके एडवांस वाली बातों को सुनती है। और जैसे हर एक एडवांस के बच्चे के अंदर एडवांस ज्ञान के बारे में 2 तरह की बातें चलती हैं या नहीं चलती हैं? है? अरे सच्चा सच्चा बताओ, एडवांस ज्ञान के बारे में 2 तरह की बातें चलती हैं या नहीं चलती हैं? या पक्के 100% निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं? हैं? चलती है ना, कुछ निश्चय बुद्धि कुछ अनिश्चय बुद्धि। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा अनिश्चय आता है। सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा आती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सात्विक स्टेज में है तो गुलजार दादी के द्वारा वाणी चला दी। क्या बोल दिया? 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो कभी समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही अब कितने वर्ष हो गए ब्रह्मा बाबा की आत्मा को एडवांस ज्ञान सुनते सुनते? भले ये पॉइंट बुद्धि में जरा बैठना उनको मुश्किल है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। क्यों मुश्किल है? कोई कारण होना चाहिए कि नहीं? हैं? हाँ, क्योंकि 63 जन्मों से कृष्ण की आत्मा ये सुनती चली आई है कि गीता का भगवान कृष्ण है। और ये बात संगम युग में आकर के उनकी बुद्धि में पक्की बैठ गई कि गीता का भगवान कृष्ण है, क्योंकि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो ये जल्दी उनकी बुद्धि में से निकलता नहीं है। नहीं निकलता है तो वो तो बात बहुत मेहनत लेगी, अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ। लेकिन और बातें तो बुद्धि में बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती हैं? तो वो एडवांस ज्ञान की बातें बहुत कुछ ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ रही हैं। और जब गुलजार दादी बीमार हुई, अनाउंसमेंट हो चुका 2 बार कि इस तारीख को बाप दादा आएंगे, नहीं आए। कुछ विदेशी लोग वापस भी चले गए। फिर दूसरी बार भी अनाउंसमेंट हुआ, फिर भी नहीं आए।
जैसे वहां नहीं आए वैसे ही एडवांस में भी जहां कहीं भी बाबा का पाठ चल रहा हो, अरे एडवांस में बाबा का पाठ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, तो जहां कहीं भी बाबा का पाठ चल रहा हो बाबा वाणी चलाने नहीं गए कहीं भी, तो कोई कारण होगा है कि बिना कारण के कहीं नहीं गए, कोई कारण होगा। गुलजार दादी को क्या कारण बना, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। एडवांस में भी यही हुआ, गुलजार दादी तो साधारण हॉस्पिटलों में एडमिट हुई और बाबा तो एकदम बड़े हॉस्पिटल में, जो इंडिया का जाना माना हॉस्पिटल, उसमें एडमिट हो गया। और उसमें भी जो अच्छे से अच्छा केयर देने वाला वार्ड होता है वहां एडमिट हुआ, जहां ऐसे रोगी जाते हैं जिनके जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं होती, 50% से ऊपर मर भी जाते हैं। तो वहां बाबा नहीं गया, कहाँ ब्रह्मा बाबा कहाँ नहीं गया है, बेसिक में नहीं गया, गुलजार दादी में सारी ताकत कहाँ लगा दी है, एडवांस में लगा दी, और काल के गाल में से एडवांस के बाबा को खींच लिया। सभी डॉक्टर कहते थे अब बचना नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल। जो सपोर्ट करने वाले डॉक्टर थे, परवरिश करने वाले थे, एडवांस ज्ञान में चलने वाले थे, उनको भी बोला तुम लोग काहे के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, बुढ़ा आदमी है, अरे चला जाए तो चला जाने दो। एक डॉक्टर ने तो ये भी बोला कि 72 साल के बाद कहीं बीमारी, गहरी बीमारी से उठने के बाद रिकवरी नहीं होती है, इसको ले जाओ चारपाई पे पड़ा रहे और सेवा लेता रहे, जब जाना होगा तो चला जाएगा। तो उस समय भी ब्रह्मा बाबा ने जैसे सन 87-88 में 1 वर्ष पूरा नहीं आए थे, 1 वर्ष से अव्यक्त वाणी चलाई ही नहीं, एक सीजन में कहाँ जरूरी काम किया, एडवांस में सारी ताकत लगा दी। एडवांस का फाउंडेशन दक्षिण भारत के, कर्नाटक के लोगों को निकालने में, आंध्रा के लोगों को निकालने में लगा दिया, और वो आत्माएं निकल आई। एडवांस का पक्का फाउंडेशन पड़ने लगा। ऐसे ही एडवांस के सरपरस्त को ब्रह्मा बाबा ने बचा लिया। अब ब्रह्मा बाबा ने बचा लिया या शिव बाबा ने बचा लिया या ड्रामा ने बचा लिया है, निमित्त कोई आत्मा तो बनती है या नहीं बनती है? निमित्त कोई न कोई बनता है, साकार में भी निमित्त बनता है, और तो भूत प्रेत जो बन जाते हैं, जिनको स्थूल शरीर नहीं होता है, वो भी निमित्त रूप से काम करते हैं या नहीं करते हैं? बल्कि मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में तो ये मानते हैं कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाने वाले होते हैं। उनमें एक बड़ा फरिश्ता है जिसका नाम जब्राइल कहा जाता है। कैसा फरिश्ता? जबरदस्त, बड़े बड़े काम करता है। हिंदियों में उसका क्या नाम दिया है? अरे जो उड़ता रहता है फरिश्ते, वो ऊपर उड़ते हैं कि नीचे? ऊपर उड़ते हैं। क्या नाम दिया है हिंदुओं में? अरे
अरे हनुमान को ऊपर उड़ते हुए दिखाते हैं कि नहीं? तो हनुमान का पार्ट किसका है? हाँ, जो काम साकार शरीरधारी नहीं कर सकते हैं सहज सहज, वो काम सूक्ष्म शरीरधारी यूं चुटकियों में कर देते हैं। तो ये कारण हुआ कि गुलजार दादी में भी बाबा नहीं आए, तो एडवांस में के बाबा भी कहीं भी वाणी चलाने के लिए नहीं गए। और जब आए गुलजार दादी में तो अनाउंसमेंट कर दिया अव्यक्तवाणी में, क्या कि बाप दादा अब पर्सनल मिलन नहीं मनावेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में रहने से देहधारी को संग का रंग लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लगता है। और